बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.3 को आज खत्म फिनिश खलास कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मैंने पिछले लेक्चर में नहीं करवाया था। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर मैं 18 से करूंगा। आइए पहले देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि पहले हमने प्रूफ करना है कि ये दो लाइंस हैं, एक एल और एम, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये लाइन एल और ये लाइन एम, ये दोनों पहले साबित करना है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर आपने एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता हो। यानी ये देखें, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर ये वाला प्लेन मालूम करेंगे जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता होगा। ये हमारा टारगेट है। तो आइए पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये जो गिवन टू लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं। फर्स्ट वी शैल शो दैट द लाइंस एल लाइन है हमारे पास, x is equal to 3 plus 2t, y is equal to 2 plus t, and z is equal to minus 2 minus 3t, and m लाइन है मेरे पास, x is equal to minus 3 plus 4s, y is equal to 5 minus 4s, z is equal to 6 minus 5s। पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। आपको याद होगा कि जब हमने एक्सरसाइज 8.2 की थी तो उसके अंदर हमने दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड जो है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों लाइंस पॉइंट x0, y0, z0 के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो x0, y0, z0 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट these two lines intersect at p x0, y0, z0। तो therefore x0 किसके बराबर आ जाएगा 3 plus 2t, y0 किसके बराबर आएगा 2 plus t, z0 is equal to minus 2 minus 3t। एंड क्योंकि ये दो कॉमन पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट l के ऊपर भी लाई करता है, m के ऊपर भी लाई करता है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो x0 is equal to minus 3 plus 4s, y0 is equal to 5 minus 4s, z0 is equal to 6 minus 5s। अब ये भी x0 के बराबर है, ये भी x0 के बराबर है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 3 plus 2t is equal to minus 3 plus 4s। 2 plus t is equal to 5 minus 4s, और minus 2 minus 3t will be equal to 6 minus 5s। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, छोटा 1, छोटा 2, छोटा 3। तो पहली दो इक्वेशनों में से t और s की वैल्यू निकालेंगे, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हुई तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व 1 and 2। फर्स्ट वी सॉल्व 1 and 2। अच्छा जी, 1 और 2 को सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम 2 से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 2 में से t की वैल्यू निकाली मैंने, ये आ गई 5 माइनस 4s, और 3 को जब उठा कर इधर लेके आऊंगा, इधर आके ये माइनस का बन जाएगा। तो t किसके बराबर आ गया
5 में से 3 निकाले, बाकी 2, 2 माइनस 4s। अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं उठाकर, ये मैंने फ्रॉम 2 लिया था, 1 के अंदर पुट कर देता हूं। पुट, इसका नाम रखते जी नंबर 1 2 3 4 कर देते हैं। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया 3 प्लस 2, टी की जगह पे आ गया 2 माइनस 4s इज इक्वल टू -3 प्लस 4s। 3 प्लस 4 माइनस 8s इज इक्वल टू -3 प्लस 4s। तो ये आ गया 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 4s प्लस 12s। ये मुझे ना थोड़ी सी कोई गड़बड़ लग रही है, तो लेट मी चेक कि भाई ये s की वैल्यू 5/6 ही आती है। लेट मी चेक। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने गलती की है। t इज इक्वल टू 5 माइनस 4s, जब ये 2 इधर आएगा माइनस बनेगा, यहाँ पे 2 आना था, तो 5 में से 2 निकालेंगे, यहाँ पे 3 आना था। अब t की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4s, तो ये आ गया 3 प्लस 6 माइनस 8s इज इक्वल टू -3 प्लस 4s। 6 प्लस ये हो गया 9 और ये आ गया 12s इज इक्वल टू 12। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। स्मॉल s है जी ये s इज इक्वल टू 1। अब पुट कर देते हैं जी हम 4 के अंदर। पुट इन 4 के अंदर पुट किया तो t की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम 3 के अंदर पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। पुट इन 3 -2 -3 इंटू टी की जगह पे आ गया -1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 1, तो ये आ गया -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5। 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो देयरफॉर सेटिस्फाइड। देयरफॉर L एंड M इंटरसेक्ट। भाई अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो है ये किसके बराबर होगा? अब उसके लिए जो है ये T की वैल्यू आपने, S की वैल्यू आपने 1 निकाली है ना, S की वैल्यू 1 यहां पे पुट कर देंगे तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। T की वैल्यू -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो भी P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, दोनों ठीक हैं। तो यहां पे S की जगह 1 पुट किया तो -3 प्लस 4 आंसर आ गया 1। उसके बाद यहां पे 1 पुट किया तो 5 माइनस 4 आंसर आ गया 1। यहां पे पुट किया तो ये आ गया जी हमारे पास P आ गया। हमारे पास x0 y0 z0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 1 1। ठीक है जी, पहला पार्ट हल हो गया है। हमने प्रूफ कर दिया है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अब हम क्या करेंगे? अब ऐसा प्लेन मालूम करेंगे जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता हो। तो फर्ज कर लिया कि ये वो प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। तो प्लेन का पॉइंट आ गया। हर प्लेन के एक नॉर्मल लाइन जरूर होती है। तो फर्ज कर लिया कि वो जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर आ गई? आइए देखते हैं। Let ABC are the direction ratio, ABC are the direction ratios, direction ratio of normal to the plane, normal to the plane passing through
किस पॉइंट में से पास करता है? 1 1 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पॉइंट नॉर्मल फॉर्म क्या है जी? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब हम ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और वो यहां पे पुट कर देंगे। अब ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये एक्चुअली इस तरह नॉर्मल टू द प्लेन है। तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो ये एल लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी और एम लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। अब एल लाइन और एम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं? द नॉर्मल टू द लाइंस L and M lies in the plane, तो लाइन L क्या थी जी आपके पास? L लाइन थी आपके पास 3 + 2t, 3 + 2t, y is equal to 2 + t and z is equal to -2 - 3t। M लाइन थी आपके पास x is equal to -3 + 4s, y is equal to 5 - 4s, z is equal to 6 - 5s। अब ये जो t के कोफिशिएंट हैं, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल आर, टी के कोफिशिएंट क्या हैं? 2 1 - 3, और इसी तरह एस के कोफिशिएंट क्या है? 4 -4 and 5। तो डायरेक्शन रेशियो of MR 4 -4 and -5। आप यहां पे जरा देखें कि ये जो लाइन L है, ये प्लेन के अंदर लाई करती है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन L जो है वो एक्चुअली फिर इसके साथ परपेंडिकुलर हुई ना, ये लाइन L और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हुई। और अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी, तो ये आ जाएगा 2a + b - 3c इज इक्वल टू 0। अब लाइन M जो है ये भी प्लेन के अंदर लाई करती है और ये जो नॉर्मल है, फर्ज किया ये नॉर्मल है ऐसे करके, तो ये देखिए ये लाइन M भी जो है ये M के परपेंडिकुलर होगी। तो लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ भी क्या होगा? 0 के बराबर। 4a - 4b - 5c इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं नंबर बी, नंबर सी। अब यहां से हम ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वो पुट करेंगे हम नंबर ए के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। वैल्यूज निकालने का तरीका, ए के ऊपर अपन रखेगा हाथ, ये क्या हो गया भाई? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। तो इसके कोफिशिएंट को इससे ज़रब दें तो ये आ गया -5 -12 +12 -12 हो गया जी। उसके बाद -12 + 10, फिर आ गया सी के ऊपर हाथ रखेंगे -8 -4 -8 -4। ये लाइन L। अच्छा जी, ये आ गया a/-17, b/-2 आ गया, c/-12। तो दूसरे लफ्जों में a is equal to -17, b is equal to -2, c is equal to -12। इनको पुट कर दें, पुट इन नंबर a in order to get your answer।
ए की जगह पे आ गया -17 इंटू एक्स -1 -2 इंटू वाई -1, सी की वैल्यू है -12 इंटू z -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया -17x, पहले वेरिएबल्स लिख लेते हैं, -2y -12z माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 17x प्लस 2y प्लस 12z, 29 और 2 31, -31 is equal to 0 is the required equation of the plane. Question number 20, find equations of two planes. दो प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका डिस्टेंस, whose distance from origin is 3 यूनिट। पहले हम यहां तक क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद ये क्या है इसको बाद में देखते हैं। As we know that equation of the plane in normal form is, as we know, equation of plane in normal form is plus minus Lx plus minus My plus minus Nz is equal to P। यानी दो इक्वेशंस मैंने सपोज कर ली हैं, दो मालूम करनी है ना हमने, एक Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू प्लस P वाली, और एक माइनस Lx माइनस My माइनस Nz इज इक्वल टू P। इसके भी डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आएगा, इसके भी डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आएगा। अच्छा, वेयर P क्या है? वेयर P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, where P is the perpendicular distance from origin to the plane, ठीक हो गया। तो हमें ओरिजिन टू द प्लेन जो डिस्टेंस दिया गया है वो किसके बराबर है? 3, गिवन P is equal to 3। तो therefore 1 becomes plus minus Lx plus minus My plus minus Nz is equal to 3। तो ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये आ गई। दो इक्वेशनें मालूम करनी थी जिनका ओरिजिन से फासला 5 है। दूसरी इक्वेशन आ गई माइनस Lx माइनस My माइनस Nz इज इक्वल टू 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स जिनका ओरिजिन से फासला 3 है। ये दो इक्वेशनें हमने मालूम कर ली जिनका ओरिजिन से फासला 3 है। अब आगे देखते हैं क्या है। And which are perpendicular to the line through the points 7, 3, 1, 6, 4, 1। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन है जिसका फर्ज कर लिया कि ओरिजिन से फासला जो है वो 3 यूनिट है। चलें जी, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसका ओरिजिन से फासला 3 है, और जो लाइन ए और बी में से पास करती है प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन ए बी, ये जो है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ए बी लाइन जो है प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए बी लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन का रोल अदा कर रही है। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 कह देता हूं। ठीक है जी। द लाइन passing through ए के कोऑर्डिनेट हैं 7, 3, 1,
बी का कोऑर्डिनेट है 6 4 -1. The line passing through AB is perpendicular, is normal to the plane या perpendicular to the plane, is normal to the plane. अच्छा, अब जो है पहले हम नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं. जब डायरेक्शन रेशियोज निकल आएंगे उनको डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट करके इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आ जाएंगी. ठीक है जी. डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर 6 -7 4 -3 -1 -1 r -1 -1 -2 ये डायरेक्शन रेशियो है. तो डिवाइड बाई 1 + 1 + 4 तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6. तो ये आ गया जी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आर. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर ये आ गया जी -1/√6 -1/√6 -2/√6. अब ये वैल्यूज क्या करेंगे, हम इनको पुट कर देंगे, पुट इन 2 and 3. तो ये आ गया -1/√6 -1/√y -1/2/√6 इंटू z इज इक्वल टू 3. और दूसरा आ गया जी हमारे पास -l है तो माइनस माइनस प्लस 1/√6x. ये भी माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1/√6y. फिर उसके बाद ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2/√6 इंटू z इज इक्वल टू 3. तो ये वो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई जिनका ओरिजिन से फासला जो है वो 3 यूनिट्स है. और ए बी लाइन जो है वो क्या है, ए बी लाइन ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे -1 4 -3 यहाँ पे +1 आना था और उस +1 के लिहाज से यहाँ पे फिर प्लस आना था और फिर ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा. राइट. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास. एक्सरसाइज भी अपने अंजाम को पहुंची. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर ज़रूर करें. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच. नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं. अल्लाह हाफिज़.